बना रहे हैं जो टेबल आपका क्या है ना, ऑटोमेटिक आप बनाते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम नेम आप पास कर रहे हो। ओके, तो ऐसा भी कुछ टेबल है जो टेबल आप बनाओगे एज अ फाइल सिस्टम। ओके, फाइल की तरह से वो सेव होगा। ओके, कुछ टेबल आप बनाते हो, क्रिएट टेबल, टेबल स्टेटमेंट, वो डायरेक्टली जाकर डेटाबेस में स्टोर होता है। कुछ टेबल ऐसा है जो टेबल हम बनाएंगे वो डेटा जाकर एक फाइल सिस्टम में स्टोर होगा, और आप इसको फाइल से मतलब किसी ड्राइव से आप रिट्राइव कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपका फायदा क्या है ना, अगर आप आपका लोकेशन पे टेबल बना रहे हो और ये टेबल आपको दूसरा लोकेशन में चाहिए, सपोज आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो और आप आपका मशीन में बना लिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कहाँ पर यूज होगा, क्लाइंट का लोकेशन पर यूज होगा। तो क्लाइंट का लोकेशन पर यूज करने के लिए क्या होगा, आपको वो टोटल डेटाबेस को लेकर आपको क्लाइंट सिस्टम में जाना पड़ेगा। अगर हम किसी एक फाइल में स्टोर करेंगे तो फाइल को हम जस्ट इसको इंपोर्ट कर लेंगे उस जगह पर। ओके, तो एक्सटर्नल टेबल इज ए रीड ओनली टेबल, इसको बोला जाता है रीड ओनली टेबल। यू कैनॉट डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ओवर देयर, हुज मेटा डाटा स्टोर इन द डेटाबेस। मेटा डाटा मतलब क्या है ना, उसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। हुज डाटा इज स्टोर इन द आउटसाइड ऑफ द डेटाबेस। द एक्सटर्नल टेबल as a view, it is used for running SQL query against the external data without requiring the external data has to be loaded into the database. The main difference between external table and regular table is that externally organized table are read only. एक्सटर्नल टेबल क्या है, वो रीड ओनली है, मतलब कुछ ऐसा लाइब्रेरी फाइल होता है आपका डेटाबेस में जो ऑलरेडी स्टोर होता है, जो डेटाबेस ऑलरेडी स्टोर होता है। ओके, लेकिन उसका क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ओके, मतलब आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, वो डेटाबेस ऑलरेडी आपका सिस्टम में प्रेजेंट है। तो ये जो टेबल जो होता है इसको एक्सटर्नल टेबल बोलते हैं। तो however you can create an external table and onload the data, मतलब आप एक्सटर्नल टेबल खुद पे खुद बना नहीं सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी जो टेबल है तो वो टेबल को आप कॉपी करके कोई दूसरा टेबल में आप स्टोर कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है क्या ना, एक्सटर्नल टेबल हम बोलते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिएट टेबल आज सिलेक्ट कमांड, ये यूज होता है। देन Oracle server provide two major access to the driver for external table. One, the loader access the driver. It is used for reading a data from external file. Okay, कुछ ऐसा कुछ क्वेरी होता है और कुछ स्टोर प्रोसीजर होता है और प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। वो फंक्शन को यूज करके आप एक्सटर्नल टेबल को एक्सेस कर सकते हो। ओके, बुझेगा मधु? So, right, what is external table? External table is a read-only table whose metadata is stored in the database but whose data is stored
outside the database. The main difference between external table and regular table is that externally organized table are read-only. External organized tables are read-only. Next point, no data manipulation operation are possible. No data manipulation language operation are possible. And no indexes can be created on them. Class ରେ ଅଛି ସାଢେ 10টাରେ ଫୋନ କରି କହ କଣ କହୁଛି କହ ଯଦି କହ 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 ହଁ କହୁନୁ
then actually no data manipulation language operation are possible, and so indexes can be created and no indexes can be created on them. However, you can create a external table. However, you can create a external table Okay, however, you can create an external table and download the data. However, you can create an external table and download data by using in inverted comma right create table as select command. Create table as select command. Create table as select command. Okay. Load only. It is actually work of external table. Okay, the syntax part I will show you in the next class. Okay, कल इसको मैं दिखाऊंगा. उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर 3 में चलेंगे. कल नहीं खत्म होगा. ओके, स्लो हो जी. ठीक है, तो थोड़ा जल्दी आया करो. जल्दी आओ.